बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड, देखिए यहाँ पे एन नहीं होगा, ये कैन होगा। ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम। हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, वो ये जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन से ऑप्शन के कंपाउंड से अल्फा एच आसानी से निकाल सकता है। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी यहाँ पे हम देखेंगे। क्लियर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है एल्केन। फर्स्ट में क्या दे रखा है, एल्केन। हम कोई लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई एक जनरल एल्केन ले लेते हैं, कोई भी एक एल्केन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, चलिए हम इथेन ले लेते हैं। यहाँ पे इथेन लेंगे तो ये हो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जब यहाँ से कोई बेस क्या करेगा, इसका अल्फा एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव किस पे आएगा, ये नेगेटिव आएगा कार्बन के ऊपर। ये यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, सेकंड ऑप्शन में दिया है एल्कीन। अब एक कोई एल्कीन ले लेते हैं। एल्कीन क्या हो सकती है, कोई भी एल्कीन हो सकती है। चलिए हम प्रोपीन ले लेते हैं। यहाँ पे एल्कीन में प्रोपीन ले लेते हैं। प्रोपीन क्या होती है, प्रोपीन होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। यहाँ से जब बेस क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अल्फा H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, और ये जो यहाँ से इसने अल्फा H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया बेस ने, ये हो गए हमारे। अब हमसे और क्या पूछा है इन्होंने, और दे रखी है हमें दो। थर्ड में बोला है इन्होंने हमसे एमीन। तो हम यहाँ पे कोई एक एमीन ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास है CH3 CH2 NH2। ओके, हमारे पास इथाइल एमीन दे रखी है। अब इथाइल एमीन का क्या होगा, जब यहाँ से हम अल्फा H एब्स्ट्रैक्ट कर देगा हमारा बेस, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा CH3 CH NH2 एंड C पे आएगा नेगेटिव। क्लियर। एंड फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है कीटोन। तो एक कोई कीटोन ले लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं जनरल। ये हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहाँ से अल्फा H निकलेगा तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 और C पर नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे रोल आएगा कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट बेस की हमें स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो जो हमारा फर्स्ट दे रखा है इसमें देखिए जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे है। अब देखिए कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता कार्बन की अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को कंज्यूम कर सके। तो ये क्या हो जाएगा, ये फेवरेबल नहीं होगा। यहाँ से अल्फा एच एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा कोई स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड में हमें दे रखा है नेगेटिव कार्बन पे। तो देखिए कार्बन पे प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे कार्बन पे ही रहेगा। और कार्बन पे रहेगा तो सेम ही कंडीशन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में दे रखा है नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर और नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर। तो देखिए ये भी हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तब तो चल सकता है, बट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ से भी अल्फा एच हम निकाल नहीं सकते अच्छे से। लास्ट में देखते हैं, लास्ट में हमें क्या दे रखा है, लास्ट में एसीटोन जो है, एसीटोन में क्या हो रहा है, देखिए एसीटोन में हमारा जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे बना है ये क्या करेगा, ये कर लेगा यहाँ से रेजोनेंस, ये आगे आएगा और ये जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 C, ऊपर माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। ये हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे तो स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ये वाला जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा स्टेबल। सो यहाँ से अल्फा एच निकालना इजी है। ओके, कहाँ से इजी है, एसीटोन से अल्फा एच निकालना इजी होता है। एसीटोन या फिर कीटोन हम बोल सकते हैं, कीटोन से अल्फा एच आसानी से निकाल लेगा कोई स्ट्रॉन्ग बेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, कीटोन। So option fourth is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.